पूरे बिहार में जहाँ भी चीनी मिल बंद है वहाँ के स्थानीय विधायक, आजू बाजू के विधायक और सदन में जिन विधायकों ने सवाल खड़ा किया है उनके साथ, अधिकारियों के साथ, विभागीय अधिकारी को बुलाकर बैठक करिए और कैसे चीनी मिल जल्द से जल्द खुले इस पर विचार करिए। जिला है मुजफ्फरपुर, उस जिले में गन्ना का बेहतर खेती का जो है स्कोप है। यदि चीनी मिल खुलता है तो किसानों को कम लागत में, जो भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार का भी जो है कि किसान के उपज का दुगुना उसको लागत मूल्य का दुगुना देंगे, तो निश्चित रूप से यदि चीनी मिल खुलता है तो सरकार का ये संकल्प पूरा होगा। जेडीयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। राज्य में चीनी मिल जीर्णोद्धार का कार्यक्रम सरकार बना रही है। आप चीनी मिल खोलने के लिए अपने क्षेत्र में आज मांग उठाए हैं, अध्यक्ष की तरफ से आश्वासन भी मिला है। देखिए, आज विधानसभा के अंदर राज्य के जो बंद चीनी मिल हैं उनको जल्द से जल्द चालू किया जाए, इसके लिए प्रश्न खड़ा किया गया था। इस संदर्भ में मैं अपने क्षेत्र के सटे मोतीपुर चीनी मिल, जो इस देश का उम्दा चीनी मिल में उसका नाम उस श्रेणी में वो चीनी मिल आता था, उसके चीनी का बेहतरीन स्वाद था और विदेश में भी उसको जो है निर्यात किया जाता था। लेकिन वो चीनी मिल बरसों से बंद है। कई बार सरकार ने प्रयास किया लेकिन चीनी मिल नहीं खुल पाया। आज मैं विधानसभा के अंदर इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया हूँ और सरकार के संज्ञान में लाया हूँ। हमारे इस सवाल पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्य के गन्ना मंत्री को निर्देश दिया है कि आप पूरे बिहार में जहाँ भी चीनी मिल बंद है वहाँ के स्थानीय विधायक, आजू बाजू के विधायक और सदन में जिन विधायकों ने सवाल खड़ा किया है उनके साथ, अधिकारियों के साथ, विभागीय अधिकारी को बुलाकर बैठक करिए और कैसे चीनी मिल जल्द से जल्द खुले इस पर विचार करिए। और मंत्री ने हमने व्यक्तिगत आग्रह किया है कि 28 तारीख को इस संदर्भ में हम बैठक बुलाएंगे और आप सबका राय लेंगे। मंत्री आश्वासन दिए हैं कि 28 को बैठक होगी। निश्चित रूप से मंत्री ने कहा है, गन्ना विकास मंत्री ने, कि 28 तारीख को मैं अपने विभाग में बुलाकर सभी माननीय विधायकों से सुझाव लूँगा और चीनी मिल कैसे खुले इसके लिए कार्रवाई करूँगा। सरकार लगातार कर रही है कि चीनी मिल खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। जब आप मांग उठा रहे हैं, ये गंभीर विषय है, क्योंकि किसानों का जो हालात है, दिन प्रतिदिन किसान परेशान और खेती, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदा से किसान परेशान रहते हैं। और गन्ना ऐसा फसल है कि उसमें बहुत पानी का न ज़रूरत है न सिंचाई का ज़रूरत है। बहुत तरीके से गन्ना का फसल किसान कम लागत में उपजा देते हैं। तो ऐसे में हमारा जो ज़िला है मुजफ्फरपुर, उस ज़िले में गन्ना का बेहतर खेती का जो है स्कोप है। यदि चीनी मिल खुलता है तो किसानों को कम लागत में, जो भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार का भी जो है कि किसान के उपज का दुगुना उसको लागत मूल्य का दुगुना देंगे, तो निश्चित रूप से यदि चीनी मिल खुलता है तो सरकार का ये संकल्प पूरा होगा और किसान को भी लाभ होगा। अपने ही सरकार के खिलाफ आप मोर्चा खोले हुए थे, पंचायती राज मंत्री को घेर रहे हैं। देखिए, सरकार के खिलाफ हम लोग मोर्चा नहीं खोले हैं, ये तो हमारे ही सरकार है कि गाँव के गरीबों को सोलर लाइट के माध्यम से उनके घर पर रोशनी रहे, उनके मोहल्ले में रोशनी रहे। करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया है, लेकिन जो काम करने वाले एजेंसी हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं। वो गलत सामान लगाकर और वो पैसा, सरकार का पैसा, पब्लिक मनी को लूटना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मैंने सवाल किया था कि जो सोलर लाइट लगाया गया है 33,000 के लगभग कीमत का एक सोलर लाइट है, लेकिन उसको कम दाम का सोलर लाइट लगाकर गरीबों के बस्ती में अंधेरा आज भी मचा हुआ है और अंधेरा दूर हो, इसके लिए मानक के अनुरूप सोलर लाइट लगे और सोलर लाइट लंबे समय तक चले। हम इस व्यवस्था के पक्षधर हैं और इसी संदर्भ में हमने सवाल लाया था। जेडीयू विधायक अजीत कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों का इन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।